Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with terminal velocity of 1 meter per second. What would be the terminal speed if the two drops were to equals to form a larger single drop? ठीक है, ये दो ड्रॉप्स क्या करें आपके इक्वल्स करें टू फॉर्म ए लार्जर ड्रॉप, मिलकर क्या बना रही है, बगर बिगर ड्रॉप्स आपके यहाँ पर बना रही है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो यू आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका पर टर्मिनल वेलोसिटी बताना है। ठीक है, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी लिख लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी देखिए आपका क्या कहलाता है। टर्मिनल वेलोसिटी देखिए पहले होती क्या, पहले समझते हैं। देखिए आपकी लिक्विड ड्रॉप्स क्या कर रही है, आपकी डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो उस पर एक तो mg का फोर्स लगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक फोर्स आपका कौन सा लगेगा, आपका विस्कस का फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, आपका अपर डायरेक्शन में, और एक बॉयंसी का फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में। अब देखिए mg का फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बॉयंसी का फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, mg का फोर्स क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वो कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या लगेगा आपका बॉयंसी का फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, एक आपका फोर्स लग रहा है आपका फोर्स ऑफ विस्कस। विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के। तो देखिए पहले आप बता सकते हैं कि mg क्या होगा आपका ग्रेटर देन होगा fb से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउन द नीचे की तरफ होगी। और वेलोसिटी क्या रहेगी, टाइम के साथ साथ आपकी इंक्रीज करती रहेगी, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती रहेगी। और विस्कस फोर्स ये आपका एफ बी जो विस्कस फोर्स है, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। तो ये आपका फंक्शन वेलोसिटी का है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जब आपका नेट फोर्स एक्टिंग क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। नेट फोर्स एक्टिंग जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस वक्त पर मैक्सिमम हो जाएगी। और वही मैक्सिमम वेलोसिटी का हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का देखिए जो आपका एक्सप्रेशन होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। इसको मैं मैक्सिमम वेलोसिटी बोल सकता हूँ या फिर टर्मिनल वेलोसिटी भी। ये होता है आपका देखिए 2/9। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका जिस लिक्विड से पास कर रहा है उसकी डेंसिटी आपकी क्या है, सिग्मा के इक्वल है। ठीक है, और रो क्या है, रो इज द डेंसिटी। रो किसकी हो जाएगी, आपकी जो मटेरियल है, मटेरियल की डेंसिटी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका रो माइनस सिग्मा टाइम्स कितना होता है आपका आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई ईटा। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर सिर्फ रेडियस से डिपेंडेंसी बतानी, तो हम बता सकते हैं जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है या फिर जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये देखिए रेडियस के क्या प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको सिर्फ इससे यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंसी बतानी है। तो अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टू स्पेरिकल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, दो स्पेरिकल ड्रॉप्स हैं of equal size are falling vertically through air with terminal velocity 1 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, दो ड्रॉप्स हैं, ठीक है, दो ड्रॉप्स हैं। मान लीजिए आपकी एक ड्रॉप की वॉल्यूम आपकी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ड्रॉप। आपके पास क्या है, दो ड्रॉप्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम्स दो ड्रॉप्स मिलकर एक बिगर ड्रॉप बनाएंगे। ठीक है, तो जब बिगर ड्रॉप्स बनाएंगे तो हम बता सकते हैं कि इनिशियल दो ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो बिगर ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। तो हम बता सकते हैं जो आपकी बड़ी ड्रॉप बनी, मान लीजिए उसकी रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है, तो बिगर ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं, इसके इक्वल होगी टू टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए जो आपकी स्मॉलर ड्रॉप है, ये इसके इक्वल होगी। 4/3 पाई से यहाँ पर 4/3 पाई कैंसिल हो गया। आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी आपकी, 2 की पावर आर क्यूब के इक्वल हो गया। और आर को आप लिख सकते हैं कितना, 2 to the power 1/3, और ये सिंपली आपका आर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ अवर बिगर ड्रॉप। ये क्या होगी, बिगर ड्रॉप की रेडियस होगी। अब यहाँ से आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी देखिए पहले कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, कितनी, 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल थी। जब आपकी रेडियस कितनी थी आपकी, स्मॉल आर, यानी कि जब आपकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर के इक्वल थी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसको हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पहले आपकी रेडियस कितनी थी, सम कांस्टेंट टाइम्स आपका पहले रेडियस स्मॉल आर थी, तो आर का स्क्वायर। अब हमें बताने की नई टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, उसको मैं वी प्राइम लिख ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी कांस्टेंट टर्म सेम ही रहेगा। रेडियस अब कितनी होगी, अब आपकी नई रेडियस आपकी कैपिटल आर होगी, तो आप इसको यहाँ पर से कैपिटल आर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिए, के से आपका के कैंसिल हो जाएगा। वी प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, वी प्राइम की वैल्यू जाएगी आपका आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आपका 1 मीटर पर सेकंड। ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। और वी प्राइम देखिए कितना हो जाएगा, इसका आप देखिए स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर से हो जाएगा आपका 2 to the power कितना हो जाएगा आपका 2/3 इंटू आपका आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी आपका आर का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो आर स्क्वायर से तो आपका यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया।
तो वी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 to the power 2/3, ठीक है। टू कितना होता है, 4 की पावर अगर हम 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये आपका 1.58 के इक्वल आता है। कितना आता है, 1.58। तो 1.58 इंटू कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो जो आपकी नई टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.58 मीटर पर सेकंड। सो दिस वुड बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी नई टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी इफ दिस टू ड्रॉप्स क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो 1.58, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। So we can say that option B will be the correct answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.